एक इंटरनेशनल फ्लाइट जिसमें 239 लोग सवार थे वो एक ऐसे मिस्टीरियस तरीके से गायब हुई कि आज 12 साल बाद भी ये दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है। लेकिन अब 31 दिसंबर 2025 से एक प्राइवेट अमेरिकन कंपनी फिर से उस प्लेन को सर्च करने निकल चुकी है। क्या इस बार MH370 फ्लाइट का सच सामने आएगा? इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं उससे आपको इस मिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। 8 मार्च 2014 की रात 12:41 पर मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर से मलेशिया एयरलाइंस की एक फ्लाइट MH370 ने चाइना की कैपिटल बीजिंग के लिए टेक ऑफ किया। प्लेन में 227 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स यानी टोटल 239 लोग सवार थे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि टेक ऑफ के बाद ये दुनिया के बड़े रहस्यों में बदल जाएगी। टेक ऑफ के 20 मिनट बाद ये 35,000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच चुका था और रात के करीब 1:19 पर मलेशिया एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पायलट से कहा, अब आप हो ची मिन सिटी वियतनाम से संपर्क करिए, गुड नाइट। तो पायलट ने इस पर जवाब दिया, ठीक है, गुड नाइट। और यही MH370 फ्लाइट के पायलट के आखिरी शब्द थे। इसके बाद ना तो वियतनाम ATC से संपर्क हुआ और ना ही रडार पर प्लेन दिखा और कुछ ही मिनट्स में MH370 पूरी तरह गायब हो गया। प्लेन के गायब होने के 5 घंटे बाद मलेशिया एयरलाइंस ने जानकारी दी कि फ्लाइट MH370 मिसिंग है। जब जांच में मिलिट्री रडार का डेटा सामने आया तो पता चला कि 1:21 पर प्लेन ने पहले राइट और फिर अचानक लेफ्ट टर्न लिया और ये बीजिंग की बजाय उल्टी दिशा में मलक्का स्ट्रेट से होते हुए हिंद महासागर की ओर चला गया है। रात 2:11 से सुबह 8:12 तक सैटेलाइट से हैंडशेक सिग्नल मिलते रादर। अगर फ्लाइट 1 घंटे तक किसी ग्राउंड स्टेशन से संपर्क नहीं करती है तो सैटेलाइट उससे कनेक्ट करता है। इससे सैटेलाइट को ऑटोमेटिक प्लेन की जानकारी मिलती रहती है। इसे हैंडशेक कहते हैं। इन सिग्नल्स के थ्रू साइंटिस्ट ने 7th आर्क नाम का इलाका तय किया जहां प्लेन के गिरने की सबसे ज्यादा संभावना मानी गई। ये इलाका हिंद महासागर के दक्षिणी हिस्से में, जो ऑस्ट्रेलिया के पास है। अगर आप इस मिस्ट्री का सेकंड पार्ट भी देखना चाहते हैं तो भारी मात्रा में लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।